नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार के में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए बेताब है और महागठबंधन और एनडीए साथ में चुनावी मैदान में उतरने के लिए भी बेकरार है। इस बार का मुकाबला भी काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। फिलहाल बिहार में चुनाव की क्या स्थिति है, महागठबंधन की क्या स्थिति है, राजद की क्या स्थिति है, क्या चुनावी रणनीति है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजद के नेता रमेश चंद्र चौबे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लाइव सिटीज में। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब तो राजद A to Z की पार्टी हो गई है, सिर्फ खास वर्ग की पार्टी नहीं रही। तो क्या इस बार चुनाव में वो समीकरण देखने को मिलेंगे और क्या लगता है इसका फायदा राजद को मिलेगा? जी, चुनाव में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, यही सोच है राजद का और इसका निश्चित रूप से फायदा होगा राजद को। बिल्कुल। फिलहाल बिहार में भी पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बीते दिनों हमने खुद देखा कि लॉकडाउन हो जाने की वजह से आर्थिक तंगी काफ़ी ज़्यादा रही, खासकर ब्राह्मणों के ऊपर। और आप भी सवर्ण जाति से आते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर इसका खास असर देखने को मिला था लॉकडाउन में, क्योंकि पूजा पाठ बिल्कुल बंद हो गए थे, जितने भी मंदिर हैं वो बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्या लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था? बिल्कुल। देखिए, जितना जैसी स्थिति पैदा हुई थी लॉकडाउन के चलते, सभी मंदिर बंद हो गए थे और वही पूजा पाठ से जो आमदनी होती थी उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बहुत तरह की बातें हैं, ब्राह्मण में उस तरह से बहुत लोग भी हैं जो पूजा पाठ पर निर्भर हैं और उनकी स्थिति बहुत ही दुखदाई हो गई है। कहीं से कोई सहारा नहीं है, तो सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी भी स्थिति, वह भी उनकी भी जीविका चल सके, रोजी रोटी हो सके, पेट भर सके। वैसे तो सारे लोग कोरोना में परेशान हैं। व्यवसायी वर्ग भी दुकान लगातार बंद रहा, जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल। बड़े बड़े जो आपके बिग बाजार की बात हम सुन रहे थे कि अपना बैंक लोन नहीं चुकाने के कारण वह बिकने की स्थिति में आ गया है। बिल्कुल। तो सारे लोग प्रभावित हैं। जो भी किसान हैं, किसान को तो और बुरी स्थिति हो गई है। आपको किसान को भी कोई सहयोग, पहले तो फरवरी से ही पत्थर गिरा, बारिश हुई, फसल मारी गई, नुकसान हुआ उसका। और उसके बाद फिर इस वर्ष तो मौसम भी आप देख रहे हैं कि लगातार अच्छा बुरा होते जा रहा है, जी जी, जिससे फसल मारी गई है, बहुत बुरा स्थिति। बिल्कुल। इसके अलावा निजी स्कूल की बात करें, जैसे कि सरकारी स्कूल में तो ऑलमोस्ट पैसे जो हैं दे भी दिए जा रहे हैं, सैलरी मिल भी जा रही है टीचर्स को, लेकिन निजी स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्हें तो हाफ सैलरी मिल रही है, कहीं तो 1/3 भी मिल रहा है, कहीं तो मिल भी नहीं रहा है। तो उन सब की ओर क्या लगता है आपको कि सरकार ने उस तरीके से उन पर ध्यान दिया? वो मदद जो सरकार को आर्थिक तौर पर उन लोगों को पहुँचानी चाहिए थी, क्या वो पहुँचा पाए हैं? देखिए, प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनके शिक्षक हैं, वो तो और भी बुरा स्थिति है। कोई सहारा नहीं है, उनका कार्य, शिक्षण का कार्य बंद है और प्राइवेट स्कूल वाले उनको दे नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार भी नहीं सुन रही है उनकी बातों को। या जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनकी भी जगह जगह देख रहे होंगे रैली निकल रही है, अपनी दुखड़ा गा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रिंग रही, चल रही है और सुनने वाला भी कोई नहीं है उनका। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल। कुल मिलाकर देखें तो लॉकडाउन की वजह से जो हुआ है और उसमें जो सरकार ने ये बताया कि हमने इतने लोगों को ऐसे ऐसे मदद पहुंचाया, आप उसमें सरकार को क्या मानते हैं? फेल मानते हैं? आपको लगता है कि नहीं सरकार ने कुछ काम भी किया? आप धरातल पर जाके देखिए, बाढ़ में लोग मेड़ पर बांध के पिंड पर टेंट तान के रह रहे थे। कहीं एक आध हेलीकॉप्टर से पैकेट खाने का गिरा देने से सबका पेट नहीं भर जाता है। 2-2 दिन तक भूखे रह गए हैं लोग जी। धरातल पर जाके देखिए, ये बहुत बुरी स्थिति हुई है। ये कोरोना संकट में ये तो चुनाव, इसको इस समय नहीं होना चाहिए था। पहले जान बचाना जरूरी है, पहले लाइफ सेव करना जरूरी है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी सरकार की मंशा हुई कि बस इसी में चुनाव करा लो और लोगों के जो उनकी व्यथा है, उनकी पीड़ा है, उनका कष्ट है, उनकी समस्या है,
उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल, मतलब सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं था और उन्हें मदद उस तरीके से नहीं पहुंचाई गई है। आपके अकॉर्डिंग धरातल पर वो दिखता नहीं है। चलिए शाहाबाद की बात करते हैं। शाहाबाद को धान का कटोरा भी कहा जाता है। वहाँ पे किसानों की क्या स्थिति है? आप तो वहाँ पे घूमे भी हैं, क्षेत्र में गए भी हैं, क्या लगता है स्थिति सही है किसानों की? देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का मैं राज्य स्तर का भी अध्यक्ष हूँ, जिला का भी अध्यक्ष हूँ। हमारा जुड़ाव सीधे किसानों से है। अच्छा। हमको लगता है कि 60 वर्ष 70 वर्ष पूर्व जो बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के ज़माने में नाहर खुदवाए थे और बाद में हमारे पूर्व के सिंचाई मंत्री आदरणीय जगतानंद सिंह जी जो उसका एक तरह से उड़ाई रेनोवेशन कराए या नया नहर निर्माण कराए, उसके अलावा एक छटाक मिट्टी भी नहीं कोई डाला है। इस सरकार में तो कुछ नहीं हुआ है। क्या सिंचाई के लिए दिए हैं? जबकि सिर्फ अकेले जो शाहाबाद है धान का कटोरा है, पूरे बिहार को साल भर भोजन चला सकता है, लेकिन सिंचाई की ओर उनका कोई ध्यान नहीं रहा। बिजली समय से नहीं मिलती है। जहाँ नहर रहता है वहाँ कुछ चूँकि ऊपरी सोन मामले में कुछ विवाद चलता है, जिसके चलते बाणसागर मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस समय ये मामला लटक जाता है। पानी की कमी होती है तो यहाँ नहीं पहुँच पाती है। तो सिंचाई पर खेती के लिए आधुनिक तकनीक के रूप में वहाँ पर विकसित किया जाना चाहिए था। दूसरी बात कि वहाँ जो धान उत्पादन होता है, सरकार का ये ध्यान नहीं है। मात्र 15% धान खरीद का लक्ष्य होता है। 85% किसान धान को बिचौलियों के हाथ में बेचते हैं औने पौने दामों में। अच्छा। ये सरकार के दिमाग में भी है। कृषि विभाग से आंकड़ा आता है कहाँ कितना धान का उत्पादन है, उसका मात्र 15% खरीद होता है। जी। तो सरकार की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार का जो भी उत्पाद है उसका किसानों को उचित मूल्य मिले। जी, उस तरीके पे ध्यान जो है नहीं हो रहा है। आंकड़ा हम बता रहे हैं कि 15% मात्र खरीद जाती है और 85% के लिए किसान यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। जी। ऐसी व्यवस्था सरकार को होनी चाहिए, ऐसा विजन होना चाहिए कि उत्पादित धान को वो खरीद सके ताकि उसको उसका उचित मूल्य भी मिल सके और उसका जो लागत खर्च है वो निकल सके, लेकिन वो नहीं हो रहा है अभी। बिल्कुल। चलिए सर, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का मूड समझ रहे हैं, क्या लगता है आपको किसका पलड़ा ज़्यादा भारी आपको दिखाई देता है? एनडीए का, महागठबंधन का? क्या सरकार के काम से जनता खुश है या फिर सरकार या फिर जनता ऐसा बदलाव चाहती है? नहीं, इस बार तो देखिए जो स्थिति हुई है, जो भूखमरी की स्थिति हो गई है, नौबत आ गई है कि अब सब कोई भिक्षाटन करे, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हों, चाहे व्यवसायी हों, जो भी हैं सब परेशान हैं और सरकार उनके अनुरूप मदद नहीं कर पाई है। चाहे हॉस्पिटल में इलाज की बात हो, कोरोना की बात हो, लाश पड़ा रहता था, बेड पर जान छूने तक नहीं जाता था, कोई ऐसी व्यवस्था सरकार की थी। उस स्थिति में जनता उब चुकी है और उन्होंने मन बना लिया है परिवर्तन का। जी। अब ऐसे भी 15 बरस से जो सरकार है, ज़्यादा दिन रहने से सरकार निरंकुश हो जाती है। अच्छा। तो लोकतंत्र का ये वसूल है कि जरूर उसमें अगर सरकार की तरफ से निरंकुशता आए तो उसको बदल देनी चाहिए और जनता का यही मूड है इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ राजद के नेता रमेश चंद्र चौबे थे, जिन्होंने बताया कि इस बार सरकार ने कोरोना काल में और बाढ़ में जनता के उस तरीके से मदद नहीं की। जो मदद बताया जाता है वो सिर्फ कागजी दिखता है, जमीनी हकीकत पर वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अब जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। नमस्कार।